हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज विद आलोक राजपूत में। सभी केंद्रीय कर्मचारियों ऑल सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए जनवरी महीने में 5 बड़ी न्यूज़ आई। ये 5 न्यूज़ मैं पहले भी बता चुका हूँ। अगर आपने हमारे सारे वीडियोस देखे हैं जनवरी के, तो आप ये वीडियो यहीं पे छोड़ भी सकते हैं। अगर आप हमसे अभी जुड़े हैं या आपने वीडियोस मिस कर दिए हैं, तो 5 बड़ी खबरें आई हैं 7th पे कमीशन की सभी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए। तो वो जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो में लास्ट तक। और अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इस रेड बटन को प्रेस करके। रेड बटन प्रेस करने के बाद ये ऐसा अपीयर होगा ब्लैंक। इसके बाद में हम जो वीडियो अपलोड करते हैं वो आप तक सही समय पर सही टाइम पर पहुंचे और वो आप देख पाएँ। इसके लिए इस घंटी को निशान को दबाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। दबाने के बाद में उस घंटी को ये ऐसा अपीयर होगा, जैसे आप देख सकते हैं ऐसा अपीयर होगा, तभी आप समझिए कि ये आपका प्रेस हो चुका है। चलिए आपको लेके चलते हैं उस 5 न्यूज़ पर। 5 बड़ी न्यूज़ आई थी जनवरी महीने में। तो आप देख सकते हैं 1 फरवरी 2019 6:49 6:49 AM की ये न्यूज़ है। 5 बड़ी न्यूज़ हैं। 7th पे कमीशन, 5 बिग अनाउंसमेंट्स ऑफ दिस वीक दैट आर ऑफ क्रिशियल इंपॉर्टेंस ऑफ यू मे हैव मिस्ड। 5 बड़ी न्यूज़ हैं जो आपने अभी तक मिस कर दी हैं। देख लेते हैं पहली न्यूज़ क्या है। लैक्स ऑफ इंडियन रेलवे एम्प्लॉइज गोट द good news with the railway ministry agreeing to changes proposed over their pending demand for promotion that was put forth by the Rail Employees Association, All India Railwaymen's Federation regarding 7th pay commission. The association has been demanding that those staff who are better educated irrespective of their post be given a chance for promotion by undergoing written examination. The ministry has now agreed to this demand, issuing instructions to take immediate steps in this regard. This was performed by the Employees Association. तो पहली न्यूज़ ये है कि जो ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन है, उन्होंने रेलवे मिनिस्ट्री से बोला कि बहुत सारे उसमें एम्प्लॉय ऐसे हैं, लैक्स ऑफ एम्प्लॉय ऐसे हैं जो अपनी डेजिग्नेशन से ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, तो उनका एग्ज़ाम कराया जाए और उनको आगे पहुंचाया जाए। एग्ज़ाम कराने के बाद में उनको जो डेजिग्नेशन भी चेंज होंगे और उनका पे स्केल भी चेंज होगा और वो अच्छी लाइफ जी सकेंगे। तो पहला पॉइंट ये था एग्जाम के बाद में। दूसरा पॉइंट देखते हैं क्या है। दूसरा भी रेलवे से ही है। फॉर एजिटेटिंग Indian Railway employees, the Ministry of Railway also agreed to hike their existing 7th pay commission linked running allowances by up to 200%. Notably, the running staff of the railway, including guards, loco pilot, and assistant loco pilot, used to get around rate 250 per 100 kilometer trip, but following this approval, this has now been increased to 5 to 5 per 100 kilometer. This proposal has been sent to the finance ministry for the final approval. दूसरी न्यूज़ भी रेलवे से रिलेटेड थी कि रेलवे में जो रनिंग स्टाफ होता है, लाइक असिस्टेंट लोको पायलट गार्ड और ये गुड्स गार्ड, ये सारे रनिंग स्टाफ बोलते हैं, इनको रनिंग स्टाफ कहलाते हैं। तो रनिंग स्टाफ पे पहले क्या था, उनका जो रनिंग स्टाफ का जो अलाउंसेस था 200% उसमें इंक्रीमेंट देखने को मिला। पहले पर 100 किलोमीटर पर आपको 250 रुपये मिलते थे, लेकिन अब पर 100 किलोमीटर पर आपको 525 रुपये 5 to 5 देखने को मिलेंगे और ये फाइल फाइनेंस मिनिस्ट्री के लिए अप्रूवल को भेज दी गई है। दूसरी अपनी न्यूज़ देख ली। तीसरी न्यूज़ की बात करते हैं। Ahead of 2019 Lok Sabha polls, central and state government seems to be in a positive mood to clear salary hikes for by their employees. The latest news is that BJP ruled state Arunachal Pradesh has announced to implement various 7th pay commission recommendations that will put more money into the hands of the state employees. The state cabinet has approved the grant of tough location allowances for regular government employees as per the recommendation of 7th pay commission, and also ordered a hike in wages of contingency employees. तीसरी न्यूज जो आई है, जो बीजेपी रूल्ड स्टेट है अरुणाचल प्रदेश, वहां पर 7th पे कमीशन के में इम्प्लीमेंट हुआ। जो टफ लोकेशन अलाउंसेस होती हैं, जो नॉर्थ ईस्ट वगैरह के इलाके हैं, वहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में उनको उसमें जो अलाउंसेस थे उसमें हाइक देखने को मिला। यानी कि जो नॉर्थ ईस्ट के इलाके हैं या जो टफ लोकेशन के इलाके हैं, उनमें रेगुलर जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं स्टेट गवर्नमेंट में, उनमें 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग उनकी हाइक मिला देखने को उनकी वेजेस में। तीसरी पॉइंट ये हो चुका है। चौथा देखते हैं। The Narendra Modi-led NDA government is striving hard to clear all the pending 7th pay commission hike demands of government employees. This includes the central staff, state employees, and also teachers and others. Extending the 7th pay commission, the Ministry of Human Resource Development has January 28 ordered the revision of allowances for the central college and university staffs.
This will not only benefit 35,500 employees directly, but will also serve as a benchmark for 7 lakh teachers of state universities. Under the new provision, a vice chancellor of a university will get a special allowances of rate 11,250. The revised special allowances per month for vice chancellor, pro vice chancellor, principal in PG college, and principal in UG college, respectively. This is likely to benefit 30,000 teaching and equivalent staff in central universities in 5500 in deemed to be universities. The HRD minister was quoted as saying. तो तीसरी तो ये वाली चौथी जो न्यूज़ है, फोर्थ न्यूज़ है, एचआरडी डिपार्टमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो डिपार्टमेंट है, उन्होंने रिवीजन किया अलाउंसेस का फॉर सेंट्रल कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी स्टाफ के लिए, जिसमें वाइस चांसलर, प्रिंसिपल ऑफ बीजी कॉलेज और इसके अलावा जो टीचर अकेडमी स्टाफ है उनके जो अलाउंसेस है उनको बढ़ा दिया गया है। और पांचवी और आखिरी न्यूज़ है, आप देख सकते हैं, in one or more path-breaking decision, the railway ministry has agreed to restructure the grade pay for the track staff. According to the new system, 50% of the track maintenance staff will now come under the grade pay of 1800. Similarly, 20% of the employees will come under 1900, while 20% will be in 2400 grade. Further decision has also taken to keep 10% of the staff in grade pay of 2800. यानी कि लास्ट न्यूज़ है, ये भी रेलवे से रिलेटेड है कि रेलवे के जो पाथ, जो रेलवे के जो ट्रैक स्टाफ होता है, उसमें उन्होंने चेंज किया। उनका जो ग्रेड पे होता है 50% जो ग्रेड पे 1800 पर है, और 20% है जो 1900 ग्रेड पर है, और जो 20% है 2400 ग्रेड पर है। तो अब उन्होंने जो डिसीजन लिया है, आगे डिसीजन लेते हुए बोला है कि 10% स्टाफ को अब वो 2800 ग्रेड पे में सेंड करेंगे, आगे भेजेंगे 10% स्टाफ को। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ में, अपने कुलीग्स के साथ में। और इसी तरह के अपडेट्स के लिए, 7th पे कमीशन या इससे कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।